ब्रिटेन में एक 20 वर्षीय युवती ने एक अनोखा केस किया है। उसने अपने पैदा होने पर ही केस कर दिया है। जी हाँ, वो कह रही है कि मैं गलत पैदा हुई। इसका क्या मतलब है? तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में बताते हैं कि 20 वर्षीय युवती आखिरकार ये क्यों कह रही है। आपको बता दें, यहाँ पर फैसला भी उसके पक्ष में आ गया है और उसे कई मिलियन डॉलर मिल सकते हैं। आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार खबर के पीछे का तथ्य क्या है, तो ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। अपनी मां के डॉक्टर के खिलाफ किया केस। ब्रिटेन की स्टार सोन्सपर एवी टॉब्स ने स्पाइनल विफ्टा के साथ पैदा होने के कारण अपनी मां के डॉक्टर के खिलाफ केस किया था। स्पाइनल डिफेक्ट का मतलब है एवी को कभी कभी ट्यूबों के साथ 24 घंटे तक बिताने पड़ते हैं। द सन की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। 20 वर्षीय महिला ने गर्भवती होने के दौरान अपनी मां को ठीक से सलाह देने में विफलता के लिए डॉक्टर फिलिप मिशेल को अदालत पहुंचा दिया। एवी टॉम्स का दावा है कि अगर डॉक्टर मिशेल ने उनकी मां को बताया होता कि अपने बच्चे को प्रभावित करने वाले स्पाइनल विफ्टा के जोखिम को कम करने के लिए उन्हें फॉलिक एसिड की खुराक लेने की जरूरत है, तो वह गर्भवती नहीं होती। सही सलाह मिलती तो टाल देती प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये होता कि एवी कभी पैदा नहीं होती। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार जज रोसलिंड कोए क्यूसी ने बुधवार को लंदन हाई कोर्ट में दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में एवी का समर्थन किया। जज ने फैसला सुनाया कि अगर एवी की मां को सही सलाह दी गई होती तो वह गर्भवती होने के प्रयासों में कुछ देर करती। उन्होंने एवी को एक बड़े मुआवजे का अधिकार देते हुए कहा कि परिस्थितियों के अनुसार कुछ समय बाद वह गर्भवती होती और परिणाम स्वरूप एक सामान्य और स्वस्थ बच्चा पैदा होता। कोर्ट कर सकती है बड़े मुआवजे का ऐलान। एवी के वकीलों ने कहा कि फिलहाल सटीक राशि का पता नहीं चला है, लेकिन इस भुगतान के बड़े होने की प्रबल संभावना है क्योंकि उसे इसकी जरूरत अपनी आजीवन देखभाल करने के लिए होगी। एवी की मां ने पहले कोर्ट को बताया था कि अगर डॉक्टर मिशेल ने उन्हें सही सलाह दी होती तो वह गर्भवती होने की अपनी योजना को टाल देती। उन्होंने कहा कि मुझे सलाह दी गई कि अगर मैं अच्छी डाइट लेती हूँ तो मुझे फॉलिक एसिड नहीं लेना पड़ेगा। इस फैसले को एक अहम निर्णय माना जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि एक डॉक्टर को गलत पूर्व गर्भ निर्धारण सलाह के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अगर इसका असर नवजात शिशु पर पड़ता है तो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चलिए, एक बात तो तय हो गई कि आखिरकार उस डॉक्टर को वो सलाह ही भारी पड़ गई जिस बच्चे को पैदा करने की सलाह उसने दी थी, और साथ ही पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर भी पेश हो गई कि डॉक्टर के फैसले को भी चैलेंज किया जा सकता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।